Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में अनक़रीब मुनक़िद होने वाले दराजात मुक़ामी के इंतख़ाबात में पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े की गुंजाइश का जायज़ा लेने का अहदेदारों को मशवरा दिया। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला ने महकमा पंचायत राज के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में अनक़रीब मुनक़िद होने वाले ग्राम पंचायत, मंडल परिषद और ज़िला परिषद के इंतख़ाबात में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े का तफ़सीली तौर पर जायज़ा लिया। DSC को मुलतवी करने और ग्रुप 2 की मुलाजिमतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए नौजवानों ने चिकड़पल्ली सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में खुद को मुकफ़ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने काफ़ी जदोजहद के बाद उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नौजवानों को हिरासत में लिए जाने के दौरान लाठीचार्ज भी किया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए इस इलाके में कशीदगी फैल गई। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने कुवैत में फंसे रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की वतन वापसी को यकीनी बनाने का वादा किया है। ज़िला नमैया के चिंतापर्ती से ताल्लुक़ रखने वाला शिवा अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ किराए के मकान में मुक़ीम था। अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए वो एक एजेंट के ज़रिए खलीजी मुल्क गया, जहाँ पर इसके कफ़ील ने इसको सहरा में जानवरों की अफजाइश के मुकाम पर उनकी देखभाल के लिए छोड़ दिया। 3 दिन से सहराई इलाके में इसका कोई पुरसान हाल नहीं था, जिस पर भूख प्यास से मजबूर शिवा ने एक वीडियो बनाकर इसको अपने अरकान ख़ानदान को पोस्ट किया और इसको बचाने की अपील की। इसने कहा कि हालात इसी तरह होंगे तो वो खुदकुशी के लिए मजबूर हो जाएगा। इसने कहा कि रायचोटी इलाके के एक एजेंट के ज़रिए वो कुवैत पहुँचा, वो काफ़ी मखरूज है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शब पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। ये मुहिम नामुनासिब नंबर प्लेट्स और दस्तावेज़ात के बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ चलाई गई। हालिया अरसे के दौरान शहर में जराइम की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र पुलिस चौकस हो गई, जिसने जराइम की वारदातों की रोकथाम के लिए शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूद में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। हुजूराबाद टाउन के अम्बेडकर स्क्वायर पर बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक इस वाक़े में 20 दुकानात के साथ साथ केले की बंडियां भी जलकर खाकिस्तर हो गई। आग के शोले काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे थे। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मेडीगड्डा, सुंदेला और अनारम बैराजेस की तामीर के दौरान फंड्स के गलत इस्तेमाल की तहकीकात करने वाले जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू 7 सरकर्दा अहदेदार बशमूल बरसर खिदमत और सिबकदोश अहदेदार हाजिर हुए। ये कमीशन प्रोजेक्ट्स की तामीर में बेकायदगियों की तहकीकात कर रहा है। इन अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो हलफनामे दाखिल करें।
सैबराबाद पुलिस और तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मनशियात की खरीद व फरोख्त के बैनुल-अक़वामी रैकेट को बेनकाब किया और इस टोली को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने वालों में फिल्म अदाकार कुलप्रीत सिंह का भाई भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 मफरूर बताए गए हैं। पकड़े जाने वालों में 2 का ताल्लुक नाइजीरिया से है। जगतियाल के सरकारी स्कूल में क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के दौरान तलबा से सफाई करवाई गई। ये वाक़या जगतियाल के हफ्तेवारी बाजार के सरकारी स्कूल में पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। निजामाबाद के नवीपेट में 9 ब्याहता जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। रिश्तेदारों की जानिब से उनके खिलाफ झूठ फैलाने पर मायूसी के आलम में इस जोड़े ने ये इंतहाई इक़दाम किया। इस जोड़े ने खुदकुशी से पहले वीडियो बनाई और इस वीडियो को पुलिस को भेज दिया। अव्वल जमात की तालिबा के साथ 10 दराजी के शर्मनाक वाक़े में मुलविस खानगी स्कूल के डांस टीचर की मुतासिरा के रिश्तेदारों ने पिटाई कर दी। ये वाक़या बोडपल में वाक़ खानगी इंटरनेशनल स्कूल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक डांस मास्टर की जानिब से की जाने वाली शर्मनाक हरकतों से लड़की ने अपने घर वालों को वाकिफ़ करवाया, जिस पर वो बरहम हो गए और उन्होंने स्कूल पहुँचकर हंगामा आराई करते हुए टीचर की पिटाई कर दी। बालापुर आरटीसी रोड पर अचानक कार में आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक कार सवार शख्स जब गाड़ी लेकर जा रहा था तो ऐन उसी वक्त पर उसमें चिंगारियां निकलने लगी और आग भड़क उठी, जिसके साथ ही इस शख्स ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। इसने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी। कार में कोई और दीगर सवार नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। जिला गुंटूर में 8वीं जमात की 13 साला लड़की के कत्ल की वारदात पेश आई। जिले के कोतारेड्डी पालम गांव के रहने वाले नागाराजू नामी लड़के के मकान में इस लड़की की नाश पाई गई, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान से इसके कत्ल का शुबा जाहिर किया गया। समझा जाता है कि नागाराजू ने इसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इस बात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ही दिन में जराइम की 3 वारदातें पेश आईं। 3 मामलात में 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। ट्रेडिंग के नाम पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 14 लाख रुपए वसूल किए गए। खानगी मुलाजिम से 1,30,000 रुपए वसूल किए गए। साथ ही ऑनलाइन मुलाजिमत के नाम पर 40,000 रुपए की धोखाधड़ी भी की गई। छत्तीसगढ़ के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की।
जराये ने बताया कि छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल ने मंगल को हैदराबाद के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की है। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कलेक्टर्स को चेंबर्स में बैठने के बजाय बाहर निकलने और आवाम के दरमियान रहकर काम करने की हिदायत जारी की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मंगल को वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक कलेक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इसमें तमाम कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, SPs और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की थी। वजीर आला ने अवामी हुक्मरानी, धरनी पोर्टल के मसाइल, खरीफ सीजन में काश्तकारी, सेहत आमा, मौसमी अमराज, तालीम, अमन अमान और दीगर मसाइल पर ये इजलास तलब किया था। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि कलेक्टर्स के जरिए शुरू किया गया हर काम अवाम को ये याद दिलाना चाहिए कि ये अवाम दोस्त हुकूमत है। उन्होंने फलाह बहबूद और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाने पर जोर दिया और कहा कि ये जिम्मेदारी कलेक्टर्स पर आयद होती है और वो इसके लिए फील्ड विजिट लाजमी करें। उन्होंने तमाम कलेक्टर्स को मशवरा दिया है कि वो अपने दफातर से बाहर निकलें और अवाम के दरमियान रहकर काम करें। भारत राष्ट्र समिति के MLA हरीश राव ने कर्ज मुआफी के लिए जारी किए गए रहनुमायाना खतूत को बदतर करार देते हुए हुकूमत से उन खतूत को वापस लेने का मुतालबा किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों के कर्ज मुआफी स्कीम के लिए कुछ रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। साबिक वजीर व BRS MLA हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन रहनुमायाना खतूत को बदतर करार दिया और कहा कि हुकूमत खानदानों में दरारें डालने का काम कर रही है, क्योंकि एक खानदान के पास ज्यादा पासबुक तो है लेकिन राशन कार्ड सिर्फ एक ही है। उन्होंने किसानों के साथ किसान जैसा सलूक करने का मशवरा दिया और राशन कार्ड की शर्त को खत्म करने का मुतालबा भी किया। हरीश राव का कहना है कि अगर PM किसान के रहनुमायाना खतूत पर अमल किया जाता है तो इसका मतलब है कि 60% किसानों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और ना तो वजीर आजम और ना ही वजीर आला किसानों के कर्ज मुआफ करेंगे। रियासती वजीर सीता अक्का ने आंगनवाड़ी मरकज में अम्मा माटा आंगनवाड़ी बाटा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। जराये ने बताया कि आंगनवाड़ी मरकज में रियासती वजीर सीता अक्का ने सुपरवाइजर सुलोचना और मुकामी काउंसलर बी प्रकाश के हमरा अम्मा माटा आंगनवाड़ी बाटा नामी प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसके तहत 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम घर घर जाकर दर्ज किए जाएंगे और वालिदैन को उन बच्चों को आंगनवाड़ी मरकज को रवाना किए जाने की तरगीब दी जाएगी। आपको बता दें कि 15 जुलाई से रियासत भर में हुकूमत के ज़ेर एहतमाम आंगनवाड़ी मराकज में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के दाखिले के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मौके पर हामिला खवातीन, चीर-खौर बच्चों की माओं को आंगनवाड़ी मराकज के जरिए फराहम की जाने वाली खिदमात से भी आगाह किया गया है। दरिया असना रियासती वजीर ने अहाता आंगनवाड़ी में शजरकारी भी की। भारत राष्ट्र समिति के अराकीन असेंबली ने कानून साज असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार को एक अर्जी पेश करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए BRS के 10 अराकीन असेंबली को नाअहल करार देने की मांग की है। तेलंगाना की अपोजिशन जमात भारत राष्ट्र समिति के अराकीन असेंबली का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। BRS उन MLAs को नाअहल करार देने का मुतालबा भी जारी रखे हुए है। मंगल को BRS के कारगुजार सदर व सिलसिला MLA KTR सबिता इंद्रा रेड्डी, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, पद्माराव गौड़, वेमुला प्रशांत रेड्डी, माधव रामकृष्ण राव, राजशेखर रेड्डी, कलेरू वेंकटेश, मंगती गोपीनाथ, डॉक्टर कल्वाकुंटला संजय और KP विवेकानंद के अलावा
तलासानी से निवास यादव व दीगर MLAs ने BRS LP के दफ्तर में इकट्ठे होकर पार्टी से इनहराफ और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों के मामले पर स्पीकर से मिलने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। बादशाह गुलाबी जमात के अरकान असम्बली पर मुश्तमिल वक्त ने स्पीकर गदम प्रसाद कुमार से मुलाकात की और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों और पार्टी से इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के लिए एक अर्जी पेश की। स्पीकर से मुलाकात के बाद KTR ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हमने स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पार्टी इनहराफ के मामले पर 3 माह में फैसला करने की अपील की है। उन्होंने याद दिलाया कि मणिपुर में कांग्रेस के एक MLA को पार्टी तब्दील करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर ही मुअत्तल किया गया था, लिहाजा स्पीकर से भी पार्टी इनहराफ के मामले पर 3 माह में फैसला करने की दरख्वास्त की गई है। KTR ने तंज करते हुए कहा है कि बड़े भाई मोदी और छोटे भाई रेवंत रेड्डी का अंदाज यकसा है। पार्टी तब्दील न करने वाले कायदीन को पुलिस धमका रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरबरा AIMIM व MP हैदराबाद ने अक़लियतों को निशाना बनाने के लिए शरपसंद अनासिर की हौसला अफजाई करने पर महाराष्ट्र की BJP और शिंदे क़यादत वाली हुकूमत पर तनकीद की है। रियासत महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदुत्व दहशतगर्दों ने एक मस्जिद पर हमला किया है और कई अक़लियतों के मकानात को भी निशाना बनाया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोल्हापुर की एक मस्जिद और मुसलमानों के घरों पर हमलों को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बैरिस्टर ओवैसी ने शरपसंद अनासिर की हौसला अफजाई करने पर महाराष्ट्र हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल किया है कि पुलिस की जानिब से अब तक मुजरिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने पूछा है कि क्या अक़लियतों और मसाजिद पर हमला करना तीसरी बड़ी मैशियत और विश्व गुरु बनने का रास्ता है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान हमजदुल्ला खान खालिद का कहना है कि बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने वाले ACB DGP CV आनंद का तबादला करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की आवाम को जवाबदेह हैं। हमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से रियासत में IAS IPS अफसरान के बार बार तबादले किए जाने पर कहा कि बार बार तबादला करना इंतजामिया को मुतासिर कर रहा है। कई अवामी मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं और न ही प्रोग्रामों का निफाज हो पा रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत की तब्दीली पर तमाम महकमों के सरबराहान के तबादले करना हिज़्ब मामूल है, लेकिन बार बार तबादले करप्शन को बढ़ावा देंगे। यूपी और बिहार की तर्ज पर ये हुकूमत को जंगल राज की तरफ ले जाएंगे। हमजदुल्ला खान खालिद ने ACB के DGP के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले IPS CV आनंद का तबादला करने पर कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस अमल से एक गलत पैगाम गया है। उन्होंने कहा कि CV आनंद ने डायरेक्टर जनरल ACB के तौर पर अपने 6 माह के दौर में बदउनवान अफसरान में खौफ पैदा किया और मज़कूरा अफसर यानी CV आनंद की तारीफ करने के बजाय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उनका तबादला कर दिया और बदउनवान अफसरान को वाज़ेह पैगाम भेजा कि वो बदउनवानी करने के लिए आज़ाद हैं। हमजदुल्ला खान खालिद का कहना है कि CV आनंद का तबादला करते हुए बदउनवान ओहदेदारों को ग्रीन सिग्नल देने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की आवाम के सामने जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा है कि MPT पार्टी की जानिब से वो मुतालबा करते हैं कि CV आनंद को ACB का ओहदा वापस सौंपा जाए और पूरी इंतजामिया को बदउनवानी से पाक बनाने के लिए उन्हें आज़ादाना इख्तियारात दिए जाएं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने बीबी के अलम पर ढट्टी पेश की और शहदाए करबला को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। जराये ने बताया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने CEO लियाकत हुसैन और वक्फ बोर्ड के अमले के साथ पुराने शहर के दबीरपुरा इलाके में अलावा बीबी का दौरा किया। इस मौके पर बीबी के अलम पर उन्होंने ढट्टी पेश की और शहदाए करबला को खिराज अकीदत दिया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजामात का भी तफसीली जायजा लिया। वाज़ेह है कि 17 जुलाई 10 मुहर्रम को तारीखी बीबी के अलम का जुलूस निकाला जाएगा। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने तमाम महकमों को एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए जुलूस के इनेकाद को कामयाब बनाने और अकीदतमंदों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करवाने की हिदायत दी है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLC मिर्जा रहमत बेग ने पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 15 इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। तकसीम किए गए चेक्स की कुल मालियत 4,30,000 रुपये बताई गई है। हज हाउस नामपल्ली से मुतासिल इमारत, जिसकी तामीर के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए, खस्ताहाली का शिकार है। इमारत के सलार में जमा आलूदा पानी की अदम नकासी मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रही है, जो सेहत के लिए नुकसानदा है। हज हाउस नामपल्ली से मुतासिल गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स की इमारत का साल 2009 में 22 फरवरी को साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला आंजहानी राजशेखर रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए ढांचा तैयार करवाया था। तेलंगाना के साबिक वजीर आला KCR ने इमारत की तकमीली के लिए 2023 के इंतखाबात से कबल मुसलमान राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए सिर्फ 23 करोड़ रुपये मंजूर करवाए और बिल्डिंग की मुकम्मल तामीर किए जाने की तख्ती वहां नस्ब करवाई गई। हज हाउस नामपल्ली से मुतसिल ये इमारत नहायत ही खस्ता हाल है। गंदा और गैर सेहतमंद माहौल पाया जा रहा है। गंदे आलूदा पानी की नकासी नहीं हो रही है, जिससे मच्छरों की अफजाइश हो रही है और वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा है। दूसरी जानिब सलार में मौजूद गंदा पानी इमारत की बुनियादों को कमजोर कर रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वाज़ेह किया है कि BRS ने इंतखाबात से कबल इमारत की तामीर करवाने का ऐलान करते हुए मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि बिल्डिंग के तामीराती काम जो के तो बरकरार है और इसके तामीराती कामों के लिए वक्फ बोर्ड को कोई बजट भी जारी नहीं किया गया था। आपको ये भी याद दिला दें कि KCR के 10 साल हुकूमत में कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन जैसे उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, उस्मान मोहम्मद खान व दीगर ने इस इमारत का 12 दौरा किया, तामीराती काम शुरू करवाने के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद से ये अक़लियती कायदीन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एहतजाज करना तो दूर की बात है, उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी नहीं की, न ही हुकूमत के अक़लियती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को इस जानिब तवज्जो दिलाई गई। मोगलपुरा पुलिस हुदूद में रात देर गए ऑपरेशन चबूतरा के तहत पुलिस ने घरों से बाहर नजर आने वाले लोगों पर लाठियां चलाई। शहर में जराइम की वारदातों में इजाफे के बाद हरकत में आई हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा गाड़ियों की तलाशी मुहिम
वो दीगर इक़दामात जारी हैं। कल रात देर गए मोगलपुरा पुलिस हदूद में इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने ऑपरेशन चबूतरा के तहत मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया। इस दौरान उन्होंने उम्र का लिहाज किए बिना घर से बाहर निकलने या फिर घरों के सामने खड़े लोगों से वजह जाने बगैर ही बेदर्दी से उन लोगों पर लाठियां बरसाई। इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद की इस जारहाना कार्रवाई का वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद से शहरियान हैदराबाद में नाराजगी पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग मोगलपुरा पुलिस इंस्पेक्टर की इस हरकत की मजम्मत कर रहे हैं और आला ओहदेदारों से शहरियों पर लाठियां चलाने वाले इस इक़दाम का नोट लेने का मुतालबा भी किया जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदुत्व दहशतगर्दों ने एक मस्जिद और दरगाह को अपना निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। संभाजी राज छत्रपति की तजावुज़ात हटाओ मुहिम के एक हिस्से के तौर पर हिंदुत्व इंतहा पसंदों ने कोल्हापुर के गाजापुर गांव की मस्जिद और दरगाह पर हमला किया। शरपसंद अनासिर JSR के नारे लगाते देखे गए। वो रजा जामा मस्जिद में दाखिल हुए, तोड़फोड़ की और कुरान मजीद को नजरे आतिश किया। बादशाह मस्जिद को भी आग लगा दी। इतना ही नहीं, दरगाह मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह को भी शरपसंद अनासिर ने अपना निशाना बनाया। JSR के नाम पर मस्जिद और दरगाह पर हमला कर शर अंगेजी करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अलवाल पुलिस ने इज्तिमाई असमत दरी मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अलवाल पुलिस हुदूद के वेंकटराव लेन के करीब जबरदस्ती शराब पिलाकर खातून के साथ इज्तिमाई असमत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया था। पुलिस ने मुतासिरा खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि खातून खानदानी तनाज़े के चलते अलवाल पुलिस से रुजू हुई थी और एक शिकायत दर्ज करने के बाद बजरिए ऑटो वापस लौट रही थी कि उसके साथ ये शर्मनाक हरकत की गई। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर 2 मफरूर मुलजिमीन की तलाश में मसरूफ हो गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ कृष्णा मोटर मल्टी ब्रांड बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम की जानिब से तमाम बैंक्स के इश्तराक से 90% कर्ज की पेशकश फराहम की जा रही है। कृष्णा मोटर मल्टी ब्रांड बाइक एंड इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम वाक़ घोड़े की खबर रूबरू नरेंद्र स्वीट्स पर शहरियान हैदराबाद के लिए खुसूसी पेशकश दस्तियाब है। कृष्णा मोटर के मालिक नितिन ने बताया कि इनके यहाँ हमा अक़साम की मोटरसाइकिलें जैसे बुलेट, एक्टिवा के अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह दस्तियाब हैं और उनके शोरूम से खरीदारी करने पर 90% कर्ज की पेशकश भी दी जा रही है। उनका कहना था कि उनके शोरूम पर गाड़ियां बगैर चेक के एक्सचेंज करने की सहूलत भी दस्तियाब है। नितिन ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात बताते हुए आवाम से इस खुसूसी पेशकश से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9848250009 या फिर 9059498214 पर रब्त करने की ख्वाहिश की गई है। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.